हेलो गाइस। आज हम दूसरा सेशन स्टार्ट करने वाले हैं। पिछली बार अपन ने डॉक्टर्स और मेडिकल स्पेशलिस्ट के बारे में बात की थी। ये वाला जो वीडियो है इसमें अपन वेरियस प्रैक्टिशनर्स के बारे में बात करेंगे। वैसे तो ये डॉक्टर्स वाले से थोड़ा सा रिलेटेड है, बट वो एक्चुअल में डॉक्टर्स थे। ये थोड़ा सा डिफरेंट है। मिक्स कर देते हैं तो थोड़ा सा कन्फ्यूजन हो जाता क्रिएट। अब कन्फ्यूजन वगैरह कुछ क्रिएट नहीं होने वाला, सब सिंपल रहने वाला है। इसमें काफ़ी सारे रूट्स हैं जो कि पहले भी पढ़े हुए हैं, वो भी आएंगे। पर ऐसा नहीं है कि सिर्फ वही रिपीट होंगे, नई चीज़ें भी आएंगी। सबसे पहले आता है साइकी। साइकी का मतलब माइंड, सोल और स्पिरिट। ये अपन ने पहले ही देख लिया था पिछले वाले सेशन में, जब अपन डॉक्टर्स के बारे में बात कर रहे थे, तब ये साइकियाट्रिस्ट रूट में आया था। साइकियाट्रिस्ट मतलब होता है साइकी प्लस आयाट्रिया मेडिकल हीलिंग। तो इन दोनों को कंबाइन करके बन जाता है ऐसा डॉक्टर जो कि हमारे मेंटल और इमोशनल डिसऑर्डर को डायग्नोस करता है, उसको ट्रीट करता है। और आज हम क्या करेंगे, साइकी से बनने वाले जो रूट साइकी है उससे बहुत सारे बनने वाले न्यू वर्ड्स को देखेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले आता है साइकोलॉजिस्ट। तो साइकियाट्रिस्ट तो हमने पहले ही देख लिया था। साइकोलॉजिस्ट आज देखेंगे, ये साइकियाट्रिस्ट है। साइकोलॉजिस्ट और साइकियाट्रिस्ट में मेन डिफरेंस है वो है जो उनका जो नेक्स्ट वाला रूट है साइकी के साथ कंबाइन हो रहा वो है। यहाँ पे साइकोलॉजिस्ट में आयाट्रिया की जगह लोगोस कंबाइन हो रहा है। लोगोस का मतलब होता है स्टडी या साइंस। सो एक ऐसा प्रोफेशनल जो कि हमारे ह्यूमन के इमोशन को, बिहेवियर को, पर्सनैलिटी को, उसके माइंड को स्टडी करता है, उसको साइकोलॉजिस्ट बोलते हैं। ये साइकोलॉजिकल असेसमेंट देता है, साइकोथेरेपी परफॉर्म करते हैं। और मेडिकल डॉक्टर ये नहीं कहलाते जनरली, और ये मेडिसिन भी प्रिस्क्राइब नहीं करते हैं जनरली। तो इससे आप इसको इजीली याद रख सकते हैं। साइकियाट्रिस्ट वो है जो कि मेडिकल ट्रीटमेंट देता है, साइकोलॉजिस्ट हमारे माइंड और बिहेवियर को स्टडी करता है। फिर आता है साइकोलॉजी। क्योंकि साइकोलॉजिस्ट अपन ने देख लिया था, साइकोलॉजी उसी प्रैक्टिस को साइकोलॉजी बोलते हैं। तो साइकोलॉजी में फिर से वही आ रहा है, वहाँ पे वो IST लगा दिया था, तो स्पेशलिस्ट के बारे में बात कर रहे थे। यहाँ पे अपन उस ब्रांच ऑफ स्टडी के बारे में बात करेंगे। सो एक ऐसी साइंटिफिक स्टडी जिसमें इमोशंस, मेंटल हेल्थ को उनको स्टडी किया जाता है। सो शी इज़ डिसाइडेड टू स्टडी साइकोलॉजी एट यूनिवर्सिटी, ये एक सब्जेक्ट बन जाता है। फिर आता है साइकी। साइकी एक इंग्लिश वर्ड भी है, जैसे कि रूट है पर एक इंग्लिश वर्ड भी है। इंग्लिश में इसका नॉर्मल मीनिंग आता है कि हमारी मेंटल लाइफ के बारे में बात करना साइकी कहलाता है। जब अपन नॉन फिजिकल एस्पेक्ट यानी फिजिकल एस्पेक्ट के बारे में बात नहीं कर रहे होते, हम इंसान के माइंड, इमोशन, थॉट्स, इनर पर्सनैलिटी, इन सबको जब अपन रेफर करते हैं तो उसको साइकी बोलते हैं। तो एग्जाम्पल जैसे कि यहाँ पे हो रहा है, द एक्सपीरियंस हैड ए प्रोफाउंड इफेक्ट ऑन ही साइकी। यहाँ पे साइकी एज ए एडजेक्टिव यूज़ हो रहा है, मतलब सॉरी एज ए नाउन यूज़ हो रहा है। बट जैसे कि इंग्लिश वर्ड है, यहाँ पे नॉर्मली यूज़ हो रहा है, कोई रूट नहीं समझ रहे अपन इसको, एक नॉर्मल इंग्लिश वर्ड समझ रहे हैं। इसका मतलब होता है कि वही रिलेटेड टू माइंड, इमोशंस या इनर पर्सनैलिटी। फिर साइकिक। साइकिक जो है ये वही सेम ऐसे फिनोमिना के बारे में बात कर रहा है जो कि हमारे माइंड से रिलेटेड है, बियॉन्ड ये जो फिजिकल फॉर्म है इससे अलग है। तो एक पर्सन को अपन जब साइकिक बोल सकते हैं जब उनके पास ऐसी एबिलिटीज़ हो कि वो माइंड रीडिंग कर सके, वो एक सिक्स सेंस उनके पास हो कि वो ऐसे प्रिडिक्ट कर सके कि आगे क्या होने वाला है। ऐसा होता नहीं है जनरली, बट ऐसे इंसान को साइकिक बोलते हैं। तो क्योंकि साइकी का मतलब था सोल, स्पिरिट और माइंड, याद रखना ये। तो रिलेटिंग टू माइंड और सपोज पैरानॉर्मल मेंटल एबिलिटीज़, जो ऐसी एबिलिटीज़ जो कि नॉर्मल ना हो और ऐसा इंसान में, उसको साइकिक बोलते हैं। फिर आता है साइकोपैथी। सो साइकोपैथी का मतलब इसमें दो रूट कंबाइन हो रही है, साइकी प्लस पैथोस। पैथोस हमने पहले भी देखा था, फिर से देख रहे हैं। पैथोस का मतलब होता है सफरिंग या फिर डिजीज़। तो साइकोपैथी का मतलब आता है ऐसा इंसान उसको जिसको काफ़ी एंटी सोशल बिहेवियर हो। एंटी सोशल मतलब एक नेगेटिव बिहेवियर हो लोगों के प्रति, उसको एंटी सोशल बिहेवियर बोलते हैं। और लैक ऑफ एम्पैथी। एम्पैथी मतलब दूसरों के लिए सोचना की मतलब। तो
इसमें वो इंसान साइकोपैथी जो इंसान साइकोपैथी कहलाता है उस वो दूसरों के लिए नहीं सोचता, और उसने जो कोई काम बुरा किया है उसका भी उसको कोई ऐसा नहीं होता कि मैंने ये काम बुरा कर दिया, कोई उसको ऐसे वो भावना नहीं आती कि बुरा काम कर दिया उसने। वो काफ़ी मैनिपुलेटिव होते हैं, काफ़ी एक्सप्लॉयटेटिव बिहेवियर के होते हैं। So, example, the criminal displayed psychopathic traits including a lack of remorse. remorse का basically मतलब है कि अपने कुछ गलत काम किया है, अपन को कोई अफसोस नहीं है कि मैंने गलत काम कर दिया। सो ये क्रिमिनल की बात कर रहा है, उसको उसके अंदर साइकोपैथिक ट्रेट्स थे क्योंकि उसको कोई अफसोस नहीं हो रहा था उसने जो भी क्राइम किया था उसके प्रति। और रिमेंबर क्या दिया है यहाँ पे, साइकोपैथी इज नॉट सिंपली अनदर वर्ड फॉर बीइंग मेंटली इल, इट रेफर्स टू स्पेसिफिक पैटर्न ऑफ पर्सनैलिटी ट्रेट्स एंड बिहेवियर। हाँ, कि मेंटली इल होना साइकोपैथी नहीं कहलाता, इसमें पर्टिकुलर से टॉक्सिक बिहेवियर होता है उसको साइकोपैथिक बोलते हैं। फिर आता है साइकोसमेटिक। साइकोसमेटिक में साइकी प्लस सोमा मतलब बॉडी होता है, दोनों कंबाइन हो रहे हैं। इसमें ऐसे फिजिकल सिम्टम्स जो कि हमारे इमोशनल डिस्ट्रेस की वजह से इन्फ्लुएंस होते हैं, जैसे कि आपको कोई जैसे एस्थमा है, आपको प्रॉब्लम है, तो जब आप डॉक्टर को दिखा रहे हो तो आपके बॉडी में कोई ऐसी चीज़ नहीं हो रही जिससे आपको एस्थमा हो रहा है। वो एस्थमा आपको मेंटल प्रॉब्लम की वजह से है, क्योंकि बॉडी में कोई प्रॉब्लम नहीं दिखा रहा है, तो वो मेंटल प्रॉब्लम की वजह से है, वो कोई स्ट्रेस की वजह से है। इसमें दिखा है ए पर्सन एक्सपीरियंसिंग सीवियर स्ट्रेस में डेवलप हेडेक्स, स्टोमक प्रॉब्लम्स, मसल पेन, अदर फिजिकल सिम्टम्स। जैसे कि अब यहाँ पे जो ये स्टमक प्रॉब्लम होना, मसल पेन होना, हेडेक होना, इनका कोई फिजिकल कारण नहीं है, बस ये क्या बोलते हैं अपने दिमाग में उसने स्ट्रेस ले रखा है इंसान ने बहुत ज़्यादा, इसलिए ये हो रहा है। तो उसमें फिजिकली कोई प्रॉब्लम नहीं दिखा रहा है, बट फिर भी वो प्रॉब्लम अराइज हो रही है, मतलब वो एक तरीके की साइकोसमेटिक प्रॉब्लम है। The doctor believed that stress was contributing to her psychosomatic symptoms. तो हाँ, फिर नेक्स्ट वर्ड आता है साइकोजेनिक। साइकोजेनिक में रूट आते हैं साइकी प्लस जेनेसिस। जेनेसिस का मतलब मतलब है वो है बर्थ या फिर ओरिजिन, उसका कहाँ से स्टार्ट होता है तो ओरिजिनेटिंग फ्रॉम और कोज बाय साइकोलॉजिकल और इमोशनल फैक्टर्स। वही साइकोजेनिक का ही वही काइंड ऑफ मतलब है कि कोई भी चीज़ जो है उसका जो मेन रीज़न है वो कोई भी मतलब फिजिकल रीज़न होने की वजह वे साइकोलॉजिकल या फिर इमोशनल रीज़न है, तो वो उसको साइकोजेनिक बोलते हैं। एग्जाम्पल है द डॉक्टर सस्पेक्टेड दैट द पेशेंट सिम्टम्स हैड ए साइकोजेनिक ओरिजिन। डॉक्टर को ये लगा कि उस पेशेंट का जो सिम्टम्स है तो उसका बॉडी में कोई प्रॉब्लम नहीं दिखा रहा, तो मतलब वो साइकोजेनिक ओरिजिन है उसका, उसका कोई इमोशनल उसको कोई प्रॉब्लम है इसलिए वो सब उसको प्रॉब्लम्स हो रही है, या फिर उसको कोई स्ट्रेस है ऐसा। फिर आता है एक बार साइकोसमेटिक और साइकोजेनिक में अपन डिफरेंस देख लेते हैं। सो साइकोसमेटिक वो होता है, साइकोसमेटिक में साइको प्लस सोमा यानी बॉडी को अपन दोनों को इनको ऐड करते हैं। साइकोलॉजिकल फैक्टर्स अफेक्ट और कंट्रीब्यूट टू फिजिकल सिम्टम्स, और मतलब साइकोलॉजिकल कुछ फैक्टर्स की वजह से बॉडी में कुछ फिजिकली कुछ प्रॉब्लम आ रहा है। साइकोजेनिक में समथिंग दैट इज साइकोलॉजिकल ओरिजिन या कोज, मतलब ये एक ब्रॉडर टर्म है, इसमें मतलब है ना कोई भी प्रॉब्लम है उसका रीज़न साइकोलॉजिकल है, तो साइकोजेनिक बोलते हैं उसको। फिर आता है साइको एनालिसिस। साइको एनालिसिस में साइकी यानी माइंड प्लस एनालिसिस, एनालिसिस का मतलब भी होता है एग्जामिनेशन या ब्रेक डाउन करना। तो इसका मतलब आता है ऐसा मेथड जिससे अपना जो अनकॉन्शियस माइंड है, दो टाइप के माइंड होते हैं, कॉन्शियस और अनकॉन्शियस। जो अनकॉन्शियस माइंड है उसके पीछे जो हिडन थॉट्स है, हमारे जो कॉन्फ्लिक्ट्स यानी जो कि अंदर अपने दबी हुई बातें हैं जिनकी वजह से इमोशनल हमें प्रॉब्लम्स हो रही हैं, उन सबको एक्सप्लोर करना कि ये जो दिक्कत हो रही है क्यों हो रही है, आपको कोई ट्रॉमा हुआ है बचपन में उस वजह से आपको कुछ दिक्कतें हो रही हैं, ये सब एक्सप्लोर करना उसको साइको एनालिसिस बोलते हैं। सिंपल वर्ड्स में द बेसिक आइडिया इज टू एक्सप्लोर डीप सीटेड unconscious conflicts and experiences that may influence a person's present behavior and emotions। कोई भी ऐसा प्रॉब्लम जो आपके साथ कभी भी हुआ हो और वो कभी आप उससे ओवरकम ही ना हुए हो, उसकी वजह से बहुत सारी प्रॉब्लम्स हो जाती है आगे जाके फ्यूचर में, तो उसको देखना कि क्या वही प्रॉब्लम है जो पास्ट में था,
या फिर कोई ऐसा रीज़न, तो उसको साइको एनालिसिस करना बोलते हैं। एग्जांपल है, साइको एनालिसिस एक्सप्लोर्स हाउ अनकॉन्शियस थॉट्स एंड पास्ट एक्सपीरियंसेस में इन्फ्लुएंस बिहेवियर। फिर आता है साइको एनालिस्ट। ये पीछे वाला जो था, ये अपन एक मेथड की बात कर रहे थे। साइको एनालिस्ट वो होता है जो कि उस मेथड को परफॉर्म करता है। अपन स्पेशलिस्ट के बारे में बात करते हैं। तो ए प्रैक्टिशनर जो कि ट्रेंड होता है इन साइको एनालिसिस करने में, जो पेशेंट्स को हेल्प करता है उनके अनकॉन्शियस थॉट्स को, इमोशंस को एक्सप्लोर करने में, और कॉन्फ्लिक्ट से सामना करने में। तो द साइकोएनालिस्ट करेज द पेशेंट टू एक्सप्लोर द सोर्स ऑफ हर एंग्जाइटी। वही लिखा हुआ है यहाँ पे कि उसने पेशेंट को हेल्प किया कि उसकी एंग्जाइटी का क्या सोर्स है, उसका ओरिजिन क्या है एंग्जाइटी का। तो देख लेते एक बार। साइकोलॉजिस्ट वो होता है जो हमारे माइंड और बिहेवियर को स्टडी करता है। साइकियाट्रिस्ट मेडिकल डॉक्टर होता है कि मेंटल डिसऑर्डर्स के लिए। साइको एनालिस्ट वो होता है जो कि साइको एनालिसिस को यूज़ करता है हमारे अनकॉन्शियस को एक्सप्लोर करने के लिए। फिर आता है साइकोथेरेपी। साइकोथेरेपी में साइकी प्लस थेरेपी यानी ट्रीटमेंट कंबाइन होते हैं। ये ऐसा ट्रीटमेंट जो कि इमोशनल, साइकोलॉजिकल और बिहेवियरल प्रॉब्लम्स को सोल्व करता है साइकोलॉजिकल टेक्निक्स के थ्रू, ना कि कोई मेडिकेशन या फिर सर्जरी के थ्रू। तो सी बिगेन साइकोथेरेपी टू वर्क थ्रू हर एंग्जाइटी एंड इमोशनल डिफ़िकल्टीज़। काफ़ी लोग आजकल साइकोथेरेपिस्ट के पास जाते हैं, और वो जब उनको बहुत ज़्यादा एंग्जाइटी या फिर बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स होती है जो कि फ़िज़िकल नहीं होती, तो वो साइकोलॉजिस्ट के पास साइकोथेरेपी वो करते हैं लोग, और उनको काफ़ी ज़्यादा रिलीफ भी मिलता है इस चीज़ से। और साइकोथेरेपिस्ट अगेन उसे स्पेशलिस्ट को बोलते हैं, क्योंकि अपन यहाँ पे IST ऐड कर रहे हैं सफिक्स। ये रूट रिवीजन है। साइकी मतलब माइंड, सोल और स्पिरिट, और इस रूट से काफ़ी सारे वर्ड्स निकल के आ रहे हैं। साइकियाट्रिस्ट मेडिकल डॉक्टर होता है। साइकोलॉजिस्ट ये स्टडी करता है बिहाइंड माइंड और बिहेवियर को। साइकोलॉजी वही, साइकी का मतलब मेंटल और स्पिरिचुअल लाइफ। साइकिक का मतलब वो इंसान जो कि जो नॉर्मल एक्टिविटीज़ नहीं है उनको प्रोसेस करता है, जैसे सिक्स सेंस हो गया, आगे की चीज़ों को देखना हो गया। साइकोपैथी मतलब एक ऐसा पैटर्न जो कि एंटी सोशल हो, नेगेटिव वर्ड है। साइकोपाथ मतलब पर्सन विथ साइकोपैथी, ये पर्सन उसको साइकोपाथ बोलते हैं। फिर साइकोपैथिक रिलेटेड टू साइकोपैथी, ये एडजेक्टिव है। साइकोसमेटिक जिसमें ऐसा इमोशनल फैक्टर या फिर साइकोलॉजिकल फैक्टर जिसकी वजह से हमें फिजिकली बॉडी में कोई प्रॉब्लम हो रहा है। साइकोजेनिक मतलब जो कि जिसका कोई भी चीज़ जिसका ओरिजिन, जिसका जो स्टार्टिंग पॉइंट था वो साइकोलॉजिकल फैक्टर की वजह से था। साइको एनालिसिस हमारे अनकॉन्शियस को एक्सप्लोर करना, हमारे डीप रूटेड ट्रोमास को एक्सप्लोर करना। साइको एनालिस्ट जो कि साइको एनालिसिस परफॉर्म करता है उसको बोलते हैं साइकोथेरेपी। साइकोलॉजिकल ट्रीटमेंट को बोलते हैं साइकोथेरेपिस्ट। वो प्रैक्टिशनर जो कि साइकोथेरेपी प्रैक्टिस करता है उसको साइकोथेरेपिस्ट बोलते हैं। फिर ये कुछ नए रूट्स थे। नए रूट्स तो नहीं थे एक्चुअली, पहले भी पढ़ चुके हैं आई गेस, नहीं पढ़े तो आगे पढ़ लेंगे। साइकी मतलब माइंड, सोल और स्पिरिट। लोगोस मतलब स्टडी और साइंस, काफ़ी इजी है। पैथोस मतलब सफरिंग और डिजीज़, ये तो पहले देख लिया था, नहीं तो आगे ऑफ कोर्स ये आने वाला है। सोमा बॉडी और पैथोस भी। सोमा का मतलब बॉडी, जेनेसिस का मतलब बर्थ और ओरिजिन, आयाट्रिया मतलब मेडिकल हीलिंग एनालिसिस, आपको पता है ये थेरेपी भी काफ़ी इजी है। ये कंपैरिजन है। साइकियाट्रिस्ट मेडिकल डॉक्टर, साइकोलॉजिस्ट माइंड बिहेवियर को स्टडी करता है। साइको एनालिस्ट अनकॉन्शियस माइंड को एक्सप्लोर करता है। साइकोथेरेपी जो कि साइकोलॉजिकल ट्रीटमेंट। साइकोथेरेपी वही है, ट्रीटमेंट लेना अपने इमोशनल और ये प्रॉब्लम से दूर होने के लिए। ये सेम वही वर्ड्स, काफ़ी सारा रिवीजन हो गया इधर। तो आज के लिए इतना ही है। कल जो अपन नेक्स्ट वीडियो है उसमें इसी को कंटिन्यू करेंगे, या तो एक या दो वीडियोस में ख़त्म हो जाएगी ये सीरीज़। इसको कंक्लूड करेंगे, फिर कुछ नई चीज़ों पे आएंगे। थैंक यू, दैट्स इट फॉर दिस वीडियो।